बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व अला कुल्लि मन तबिअहुम व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। हुरूफ़ तफ़सीर का बयान। हुरूफ़ तफ़सीर वो हुरूफ़ हैं जो इजमाल की वजाहत करने के लिए लाए जाते हैं। इजमाल ऐसी बात को कहते हैं जो साफ़ ना हो, यानी गैर वाज़ेह बात, गैर वाज़ेह बात, सरसरी तौर पर कोई बात कह देना, गैर वाज़ेह बात जिसकी तफसील बयान की जा सके। एक होता है तफसील, यानी किसी बात को खोल कर बयान करना, और एक होता है इजमाल, यानी किसी बात को खोल कर नहीं बयान करना बल्कि ऐसे ही सरसरी तौर पर कह देना, तो उसको कहते हैं इजमाल। तो हुरूफ़ तफसीर वो हैं कि जो इजमाल की वजाहत करने के लिए लाए जाते हैं, यानी जिनके ज़रिए से किसी बात की वजाहत की जाती है कि भाई इस बात का मतलब ये है। समझ गए? तो हुरूफ़ तफसीर वो हुरूफ़ हैं जो इजमाल की वजाहत करने के लिए लाए जाते हैं, यानी वो ये बताए जाते हैं कि भाई किसी बात का मतलब साफ़ नहीं है तो उसका मतलब साफ़ करने के लिए लाए, यानी इसका मतलब ये है, ये बताने के लिए। ये हुरूफ़ दो हैं। आई के लिए उर्दू में हम यानी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, यानी आम ज़िंदगी में हम लोग आई के लिए, जहाँ अरबी में आई आता है वहाँ हम यानी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर, और अन के लिए के का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, के। अब जब मिसालें आएंगी तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। पहला है आई जुमला और मुफरद दोनों की तफसीर के शुरू में आता है। जुमला और मुफरद दोनों की तफसीर के शुरू में आता है, यानी इसके ज़रिए से जुमले की भी वजाहत की जा सकती है और मुफरद की भी वजाहत की जा सकती है। जुमले की मिसाल जैसे क़तल ज़ैदुन बकरन, आई दरबहु दरबन शदीदन, यानी ज़ैद ने बकर को मार डाला, ज़ैद ने बकर को मार डाला। आई यानी ज़ैद ने बकर को मार डाला, यानी उसने उसको खूब मारा। ज़ैद ने आमर को मार डाला यानी उसने उसको खूब मारा, तो उसका मतलब साफ़ कर दिया ना उसने आगे आई ला के। और मुफरद की मिसाल जैसे अल गज़नफ़रु अजिल असदु, गज़नफ़र यानी शेर। अब देखो गज़नफ़र एक मुबहम लफ्ज़ है, उसका माना साफ़ नहीं है भाई गज़नफ़र किसे कहते हैं। अल गज़नफ़र यानी असद, गज़नफ़र यानी असद, असद शेर को कहते हैं, गज़नफ़र भी शेर को कहते हैं। तो गज़नफ़र अजिल असदु, आई अल असदु, गज़नफ़र आई अल असदु, गज़नफ़र यानी शेर। दूसरा है अन, ऐसे फ़ेल की तफसीर करता है जो बमाना कौल हो। तो अन ऐसे फ़ेल की तफसीर करता है जो बमाना कौल हो। बमाना कौल, अब इसकी मैं तुम्हें मिसाल देता हूँ। जैसे मैं कहूँ कि मैंने तुमसे कहा कि आ जाओ, मैंने तुमसे कहा भी था कि आ जाओ, मैंने तुमसे कहा भी था कि आ जाओ फिर भी तुम नहीं आए, मैंने तुमसे कहा भी था कि आ जाओ फिर भी तुम नहीं आए। यानी मैंने तुमसे कहा भी था, यानी क्या कहा था, पहले क्या कहा था, वो बात दोहराई मैंने, आ जाओ, क्या कहा था, आ जाओ। तो जब कोई बात आदमी बताता है ना कि मैंने कहा था, क्या कहा था, एक तो है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ये जो लफ्ज़ निकल रहे ये भी कह रहा हूँ, ठीक है, और एक है कि मैंने जो बात कही थी वो मैं बताऊं कि मैंने तुमसे क्या कहा था, ये कहा था, आगे ये बताऊं, तो उसको कहते हैं कौल। जैसे हम कहते हैं कौल नकल करना, उनकी बात नकल करना। तो जब किसी की बात नकल की जाती है उससे पहले ये अन लाया जाता है उसकी तफसीर के लिए। समझ गए? तो ऐसे फ़ेल की तफसीर करता है जो बमाना कौल हो। जैसे ना देना हो, अय्या इब्राहिम में ना देना बमाना कुलना है, और अय्या इब्राहिम इसकी तफसीर है। ना देना का मतलब तो होता है पुकारना। ना देना हो, हमने उसको पुकारा, यानी हमने उससे कहा, किससे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। तो ना देना हो आई कुलना हो, अब देखो ना आई का लफ्ज़ आ गया, ना देना हो आई कुलना हो, ना देना हो हमने उसको पुकारा, आई कुलना हो यानी हमने उससे कहा। अय्या इब्राहिम
कि ए इब्राहिम, आई का मतलब क्या होगा, के इब्राहिम, यानी उससे क्या कहा, ये कहा कि ए इब्राहिम। तो कौल नक़ल करने से पहले ये अन आ जाएगा, आई या इब्राहिम, कि ए इब्राहिम। समझ गए। अच्छा, अगला है हुरूफ ज़ियादत। हुरूफ ज़ियादत का बयान। हुरूफ ज़ियादत वो हुरूफ हैं जिनके माना कुछ नहीं होते, उनको कलाम में ज़ीनत के लिए लाया जाता है। मतलब यह है कि अगर उनको कलिमे के बीच से निकाल दिया जाए, अगर उनको जुमले के बीच से निकाल दिया जाए, यानी अगर उनको जुमले के बीच से निकाल दिया जाए तो जुमले के माना, असल माना में कुछ फ़र्क नहीं आता। और यूँ समझ लो कि उलमाए नहव की बहस से ख़ारिज हैं, इसलिए वो कह देते हैं कि भाई ये ज़ायद हैं। ठीक है, उलमाए नहव कहते हैं कि भाई ये ज़ायद है हमारे नज़दीक, हमारा इनसे कोई काम नहीं है, क्योंकि उलमाए नहव तो सिर्फ एराब से बहस करते हैं। ठीक है, तो कोई अमल कर रहा है नहीं कर रहा, इनकी बहस का ताल्लुक़ तो इससे है ना कि भाई एक कलिमा अमल कर रहा है या नहीं कर रहा, कर रहा है तो क्या कर रहा है, नहीं कर रहा तो बस ये बता रहे थे कि भाई ये नहीं करता, और ये, अब बाकी इसका क्या माना है। ठीक है, ये आगे अगले फ़नून में, ये दीगर फ़नून से ताल्लुक़ रखती है ये बात, इल्म नहव से ये बात ताल्लुक़ नहीं रखती। उलमाए नहव की बहस से ख़ारिज है, इसलिए उनके नज़दीक ये ज़ायद है। इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ये फ़ुज़ूल है, इसका कोई माना ही नहीं है, बल्कि ये उलमाए नहव की बहस से ख़ारिज है, इसका ये मतलब होगा। हुरूफ ज़ियादत व हुरूफ जिनके कुछ माना नहीं होते, उनको कलाम में ज़ीनत के लिए लाया जाता है, ज़ीनत के लिए लाया जाता है, यानी ख़ूबसूरती पैदा करने के लिए लाया जाता है। और मैंने तुम्हें बता दिया कि अगर इनको जुमले के बीच से निकाल दिया जाए तो जुमले के असल माना में कोई फ़र्क नहीं आता, इनकी पहचान ये होती है ज़ायद होने की। तो ये 8 हुरूफ हैं। इन अनमाला मिन काफ बालाम, ये याद रख लो, इन अनमाला मिन काफ बालाम, इन अनमाला मिन काफ बालाम, इन अनमाला मिन काफ बालाम, बस यही है। आगे जो चीज़ें आ रही हैं वो अगर याद रख लो तो बहुत अच्छा है, नहीं याद रखो फिर भी खैर है। पहले यह है कि इन 3 जगह ज़ायद आता है, इनमें से जो इन है ये 3 जगह ज़ायद आता है। एक तो मा नाफिया के बाद, मा नाफिया के बाद, मा नाफिया के बाद ज़ायद आता है, दूसरा मा मस्दरिया के बाद, और तीसरा लम्मा के बाद। जैसे मा नाफिया के बाद की मिसाल जैसे मा इन ज़ैदुन क़ाइमुन, मा मस्दरिया के बाद की मिसाल जैसे इंतज़िर मा यजलिसुल अमीरु, और लम्मा के बाद जैसे लम्मा इन जलस्ता जलस्तु, लम्मा इन जलस्ता जलस्तु। दूसरा है अन, इन अन माला मिन का बाला। तो अन ये 2 जगह ज़ायद आता है, लम्मा के बाद और लव से पहले। देखो लम्मा के बाद इन भी ज़ायद आ रहा है और अन भी ज़ायद आ रहा है, ये बात याद रखने की है। और लव से पहले भी आता है, जैसे लम्मा की मिसाल जैसे फ़लम्मा अनजा अल बशीरू, अन निकाल दो फ़लम्मा जा अल बशीरू, तकरीबन वही माना रहेगा। ठीक है, फ़लम्मा अनजा अल बशीरू, फ़लम्मा जा अल बशीरू, वल्लाही अल्लाह कुमता कुमतु, वल्लाही लव कुमता कुमतु। समझ गए। तीसरा है माँ 2 जगह ज़ायद आता है, एक तो कलिमात शर्त के बाद और दूसरा हुरूफ जर के बाद। जैसे इदा, ये कलिमात शर्त में से है इदा, इसके बाद आ गया माँ, इदा मा सुमता सुमतु। इसी तरह से मता मा सुमता सुमतु। अय्युन अय्यम मा तदउ फलहुल अस्माउल हुस्ना। ऐना मा तजलिस अजलिस। और इन इम्मा तकुम अकुम। और हर्फ जर के बाद देखो जैसे बिमा फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि, अन अम्मा क़लीलिन। और अम की मिसाल तो अम्मा क़लील,
और मिन की मिसाल जैसे मिम्मा खतीआतिहिम, मिम्मा खतीआतिहिम तो मिन के बाद आ गया ज़ायद। और काफ की मिसाल जैसे ज़ैदुन सदीक़ी कामा, कामा देखो काफ के बाद ज़ायद है, अन्ना अमरा नक़ी। अगला है ला, ये ला 3 जगह ज़ायद आता है। वाव आतिफ़ा के बाद जबकि वो नफ़िये के बाद आया हो। दूसरा अन मज़रिया के बाद, और तीसरा कसम से पहले। वाव आतिफ़ा के बाद जबकि वो नफ़िये के बाद आया, जैसे मा जानी ज़ैदुन वला अमरुन। अब देखो ला से पहले वाव आतिफ़ा है, और उस आतिफ़ा से पहले ये वाव आतिफ़ा नफ़ी के बाद आया है। देखो मा जानी ज़ैदुन जो नफ़ी के बाद आया है, अब उसके बाद ला आया है तो ये ज़ायद है। और अनमसदरिया के बाद जैसे मा मनाका अल्ला तस्जुदा इज़ अमरतुक, यानी मा मनाका अन तस्जुदा इज़ अमरतुक, तकरीबन वही माना है। तो यहाँ पर ला ज़ायद है, क्यों? ये अनमसदरिया के बाद आया। और तीसरा कसम से पहले, जैसे ला उक़सिमु बिहादल बलद, यानी उक़सिमु बिहादल बलद, ला उक़सिमु बिहादल बलद, उक़सिमु बिहादल बलद, तकरीबन एक ही माना है। बाकी हम दीगर हरूफ जो ज़ायद होते हैं उनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं हरूफ जर के बयान में। जैसे मिन है, मिन ज़ायद होता है, ये हमने पढ़ा था। बा भी ज़ायद होता है, ये हमने पढ़ा था। लाम भी ज़ायद होता है, ये भी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आज के सबक में याद रखने वाली कौन सी बातें हैं? याद रखने वाली बात यह है कि भाई सबसे पहले हरूफ तफसीर समझ लो कि हरूफ तफसीर किसे कहते हैं। हरूफ तफसीर वो हरूफ होते हैं कि जो किसी बात की तफसीर बयान करने के लिए आते हैं, यानी किसी बात का माना साफ़ नहीं है, किसी बात का मतलब साफ़ नहीं है, उसकी वजाहत करने के लिए लाए जाते हैं। तो वो हरूफ हैं जो इजमाल की वजाहत करने के लिए लाए जाते हैं, यानी किसी बात को का मतलब समझ में नहीं आ रहा, उसका मतलब साफ़ करने के लिए लाए जाते हैं। और ये 2 हरूफ हैं, आई अन। आई के लिए यानी इस्तेमाल करते हैं हम अपने रोज़मर्रा मुहावरे में, और अन के लिए के का लफ्ज़ आता है। और ये आई जुमला मुफरद दोनों की तफसीर से पहले शुरू में आ सकता है, और अन ऐसे फ़ेल की तफसीर करता है जो बमाना कौल हो। और दूसरा है हरूफ ज़ियादत। हरूफ ज़ियादत वो हरूफ हैं कि जिनके कुछ माना नहीं होते, उनको कलाम में ज़ीनत के लिए लाया जाता है। यानी अगर उनको जुमले के बीच से निकाल दें तो बुनियादी माना में कोई फ़र्क नहीं पड़ता जुमले के। और ये 8 हैं, इन अनमाला मिन काफ बालम। इन 3 जगह आगे ये याद रख लो तो बहुत अच्छी बात है, बाकी इतना याद रख लो तो बहुत है। देखो सिर्फ हरूफ तफसीर किसे कहते हैं ये समझ लो, फिर हरूफ तफसीर 2 होते हैं ये समझ लो बस। और ये भी समझ लो कि भाई आई मुफरद और जुमला दोनों की तफसीर से पहले आता है, और अन ऐसे फ़ेल की तफसीर करता है जो बमाना कौल हो। ठीक है, और आगे हरूफ ज़ियादत किसे कहते हैं, और हरूफ यानी ज़ायद होने का मतलब क्या है, और फिर ये कि हरूफ ज़ियादत हैं कितने। इन अनमाला मिन का बालम 8 हैं। आगे अगर ये इजाफी बात है कि अगर ये भी तुम समझ लो कि भाई कौन सा हर्फ कहाँ ज़ायद होता है, ये एक इजाफी बात होगी। तो इनके लिए कह रहे हैं कि इन 3 जगह ज़ायद आता है, मा नाफिया के बाद, मा मज़दरिया के बाद, लम्मा के बाद। बस ये इसको रट लो, मा नाफिया के बाद, मा मज़दरिया के बाद, मा लम्मा के बाद। मा नाफिया के बाद, मा मज़दरिया के बाद और लम्मा के बाद। कितनी जगह आता है इन ज़ायद? 3 जगह, मा नाफिया के बाद और लम्मा के मज़दरिया के बाद और लम्मा के बाद। अन 2 जगह ज़ायद आता है, लम्मा के बाद और लव से पहले। मा 2 जगह ज़ायद आता है, कलिमात शर्त के बाद और हरूफ जर के बाद। और ला 3 जगह ज़ायद आता है, वाव आतिफ़ा के बाद जबकि वो नफ़िये के बाद आया हो। और अन मज़दरिया के बाद और कसम से पहले। ठीक है, तो ये याद रखने की बातें हैं बस आज के सबक में। ठीक है, तो ये इजाफी बात थी, बाकी जो याद रखने की बातें उन्होंने बता दी। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पीछे का सबक भी थोड़ा दोहरा लेते हैं ताकि ये जो चीज़ है
पक्की हो जाए। पीछे का सबक भी दोहरा लेते हैं। सबसे पहले शुरू किया हरूफ गैर आमिला का बयान। तो हरूफ गैर आमिला वो है जो कलिमे या जुमले पर दाखिल होते हैं मगर लफ्ज़ों में कुछ अमल नहीं करते। तो हरूफ गैर आमिला यानी वो हरूफ हैं जो अमल नहीं करते बस। तो हरूफ गैर आमिला वो हरूफ हैं जो कलिमे या जुमले पर दाखिल होते हैं मगर लफ्ज़ों में कुछ अमल नहीं करते। 13 किस्म के हरूफ हैं ये। हरूफ आतिफ़ा, हरूफ हिजाब, हरूफ तफसीर, हरूफ ज़ियादत, हरूफ मज़दरिया, हरूफ इस्तिफ़हाम, हरूफ ताकीद, हरूफ तहदीस, हरूफ रज़अ, हरूफ तंबीह, हरूफ तवक्को, हरूफ तानीस साकिना और तनवीन। हरूफ आतिफ़ा का बयान। हरूफ आतिफ़ा वह हरूफ हैं जो कलिमे या जुमले को दूसरे कलिमे से या जुमले से जोड़ते हैं। ये 10 हरूफ हैं। वाफ़ा सुम्मा व हत्ता इम्मा व अम ला बल लाकिन। ठीक है, ये बात याद रख लो बस। वाफ़ा सुम्मा व हत्ता इम्मा व अम ला बल लाकिन। जैसे जा ज़ैदुन व अमरुन, ठीक है, जा ज़ैदुन फ़ अमरुन, जा ज़ैदुन सुम्मा अमरुन, जा ज़ैदुन अव अमरुन, जा ज़ैदुन अम अमरुन, जा ज़ैदुन ला अमरुन, जा ज़ैदुन बल अमरुन। मात अन्नासु हत्ता लगनिया, अल अददु इम्मा ज़ौज व इम्मा फ़र्द। मा जानी ज़ैदुन लाकिन आमरुन जा, क़ाम बकरुन लाकिन खालिदुन लम यकुम। अगला है हरूफ इजाब। इजाब कहते हैं जवाब देने को। तो ये वो हरूफ हैं कि जिनके ज़रिए से जवाब दिया जाता है, वो हरूफ जिनके ज़रिए जवाब दिया जाता है। 6 हरूफ हैं। नाम बला अजल ई जैरीन्ना, नाम बला अजल ई जैरीन्ना। नाम कलाम साबिक़ को साबित करने के लिए आता है, यानी अगर इससे पहले मुस्बत कलाम होगा तो ये मुस्बत को साबित कर देगा, मनफी होगा तो मनफी को साबित कर देगा। हाँ के माना में आता है। जैसे अजा ज़ैदुन, तुम किसी से तो पूछो अजा ज़ैदुन, क्या ज़ैद आ गया। अगर इसके जवाब में वो ये कहे कि भाई नाम, यानी इसका मतलब ये होगा कि हाँ ज़ैद आ गया है। और अगर तुमसे कोई ये पूछे कि भाई अमा जा ज़ैदुन, क्या ज़ैद नहीं आया, और इसके जवाब में अगर तुम ये कह दो कि नाम, तो इसका मतलब ये होगा कि हाँ ज़ैद नहीं आया है। बात साबित करने के लिए आता है। दूसरा है बला। कलाम मनफी के जवाब में आकर उसको मुस्बत करता है। मनफी कलाम के जवाब में आता है और उसको मुस्बत कर देता है। जैसे अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, उसको मुस्बत कर दिया लाके। बला, क्यों नहीं, यानी तुम हमारे रब हो, बिल्कुल, यानी बेशक आप हमारे रब हैं। तीसरा है ई भी तकरीबन नाम के तरीक़े पर ही आता है, लेकिन इसमें थोड़ी ताकीद होती है। इस्तिफ़हाम के बाद इस बात के लिए है, ये भी इस बात के लिए, इसमें थोड़ी ताकीद है क्योंकि कसम के साथ आता है ना, इसके साथ कसम को ज़रूरी है। जैसे अहक्कुन हुआ, किसी ने पूछा अहक्कुन हुआ, क्या वो आखिरत जो है वो हक़ है, इसके जवाब में तुम कहोगे ई व रब्बी इन्नहु लहक़, हाँ मेरे रब की कसम वो बेशक हक़ है। आगे है अजल जैरी इन्ना, यह ख़बर वाले की तस्दीक करते हैं, यानी हाँ भाई तुमने ठीक कहा, हम इस बात की तस्दीक करते हैं। जैसे जा का ज़ैदुन, किसी ने कहा जा का ज़ैदुन, तेरे पास ज़ैद आया, तुम कहोगे अजल, यानी मैं तुम्हारी इस बात की तस्दीक करता हूँ कि तुमने ठीक कहा ये बात कि ज़ैद आया, यानी तुमने ये बात सही कही, मैं मानता हूँ, अजल। और जा का ज़ैदुन जैरी, इसका भी वही माना है। जा का ज़ैदुन इन्ना, वही माना है। अजल जैरी इन्ना, या इन्ना कहा जाए तो मतलब ये होगा कि आप सही कहते हैं, ज़ैद मेरे पास आया है, तस्दीक करने के लिए। अगला आज हमने पढ़ा कि हरूफ तफसीर। हरूफ तफसीर वो हरूफ हैं जो इजमाल की वजाहत करने के लिए लाए जाते हैं, किसी बात का मतलब साफ़ नहीं है, उसकी वजाहत करने के लिए, उसका मतलब बताने के लिए कि भाई ये मतलब है इसका, ये हरूफ हैं। आई और अन, आई जुमला और मुफरद दोनों की तफसीर के शुरू में आता है। जैसे क़तल ज़ैदुन बकरन, आई दरबहु दरबन शदीदन, अलग़ज़नफ़रु आई अलअसदु। अन ऐसे फ़ेल की तफसीर करता है जो बमाना कौल हो, जैसे ना देना हो अय्या इब्राहिम, मैं ना देना बमाना कुल्ला है, यानी कुल्ला हो अय्या इब्राहिम, ना देना हो आई कुल्ला हो अय्या इब्राहिम। तो अन ये ऐसे फ़ेल की तफसीर कर रहा है जो बमाना कौल है। हरूफ ज़ियादत का बयान। हरूफ ज़ियादत वो हरूफ हैं जिनके माना कुछ नहीं होते, उनको कलाम में ज़ीनत के लिए लाया जाता है, यानी बुनियादी माना से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता है, यह मतलब है। ये 8 हरूफ हैं। इन अनमाला मिनका बालम, इन 3 जगह ज़ायद आता है, मा नाफिया के बाद, मा मज़दरिया के बाद, लम्मा के बाद। मा इन ज़ैदुन क़ाइमुन इंतज़िर मा यजलिसुल अमीर, और इन जलस लम्मा इन जलस्ता जलस्तु।
दूसरा है अन, ये 2 जगह ज़ायद आता है लम्मा के बाद लव से पहले, जैसे फलम्मा अंजा अल बशीरू और वल्लाही अल्लव कुमता कुमतु। मा 2 जगह ज़ायद आता है कलिमात शर्त के बाद और हरूफ जर के बाद, जैसे इदामा, मतामा और अय्युम्मा और ये अय्यम्मा हालत नस्बी में, और ऐनमा, इम्मा हरूफ जर के बाद, जैसे बिमा, अम्मा, मिम्मा, कमा। ला 3 जगह ज़ायद आता है वाव आतिफ़ा के बाद जबकि वो नफ़ी के बाद आया हो। अन मस्दरिये के बाद और कसम से पहले, जैसे मा जाअनी ज़ैदुन वला अम्रुन, मा मनअका अल, जैसे मा जाअनी ज़ैदुन वला अम्रुन यानी मा जाअनी ज़ैदुन व अम्रुन, मा मनअका अल्ला तस्जुद इज़ अमरतुक यानी मा मनअका अन तस्जुद इज़ अमरतुक। और ला उक़सिमु बिहाज़िल बलद यानी उक़सिमु बिहाज़िल बलद। अब तक के लिए इतना ही। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।